नंबर 5। अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉ की पढ़ाई अपने पिता के साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज से की थी। दोनों ने एक ही कक्षा में लॉ की डिग्री हासिल की और इस दौरान दोनों एक ही साथ हॉस्टल में भी रह रहे थे। जब इस बात का पता उनके दोस्तों को चला तो छात्रों ने उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया, तो दोनों ने अपने सेक्शन बदल लिए थे। नंबर 4। अटल बिहारी वाजपेयी को अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदार बापजी कहकर बुलाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा के एक भाषण के दौरान उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। उन्होंने शादी नहीं की, परंतु एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम नमिता है। क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें मांस मच्छी खाने का बहुत शौक था। वो प्रॉन्स खाने के शौकीन थे। पुरानी दिल्ली का करीम होटल उनका पसंदीदा मांसाहारी होटल है। वाजपेयी को तीखे गोलगप्पे बहुत पसंद थे। वो गोलगप्पे वाले को ऊपर कमरे में बुलाते और गोलगप्पे खाने से पहले उसमें खूब सारी मिर्ची डलवाते थे। नंबर 3। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने प्रारंभिक जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था और 24 दिन तक कारावास में रहे थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। वे 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे। हम आपको बता दें कि वे एकमात्र ऐसे सांसद थे जो 4 अलग अलग राज्यों दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सांसद बने थे। 6 अप्रैल 1980 में उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया था। नंबर 2। वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व में भारत की जो भूमिका रही, उससे प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें साक्षात दुर्गा की उपाधि दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया को भारत की परमाणु शक्ति का एहसास दिलाने वाले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण को करवाया और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। पूर्व राष्ट्रपति नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए उन्होंने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक सदाए सरहद नाम की एक बस सर्विस शुरू की, जिसमें उन्होंने भी एक बार यात्रा की थी। नंबर 1। अटल बिहारी वाजपेयी एक दिग्गज नेता थे और उन्होंने विरोधी दलों के बीच भी एक खास मुकाम हासिल किया था। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जब वे विदेश मंत्री बने थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया था और ऐसा करने वाले वे देश के प्रथम नेता थे। कल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो हमेशा से एक पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन गलती से वो राजनीति में पहुंच गए। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी जनसभा करते थे तो काली मिर्च और मिश्री का सेवन करते थे। उनके लिए खास मथुरा से मिश्री मंगाई जाती थी। सभा से पहले और बाद में वे इसे खाते थे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन 5 में से सबसे रोचक बात अटल जी की क्या लगी।
इतनी ही बात हुई थी। और उसके बाद जब सारे लोग बैठे तो वहां गजल चल रहा था और चंद्रशेखर जी भी थे। चंद्रशेखर जी को उन्होंने कहा, मैं भी वहां पलक हट के थोड़ा खड़ा था, कि आप भाग्यशाली हो कि आपका इतना बढ़िया आपने शिष्य को पैदा किया है कि आपका 75वां जन्मदिन मना रहा है। काश जो मेरे मित्र थे उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, काश मुझे भी एक ऐसा शिष्य मिल जाता। तो चंद्रशेखर जी उन्हें गुरुवर कह के पुकारते थे। गुरुदेव मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के सारे सदस्य, सर्वप्रथम तो मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इस महामानव महापुरुष राजनेता के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस महामानव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। अभी कहा गया कि इस शब्दों के जादूगर को हम श्रद्धा सुमन शब्दों के माध्यम से ही अर्पित कर रहे हैं, मुख्य रूप से हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचने का विषय है कि क्या यह श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन शब्दों के जादूगर को हम शब्दों के माध्यम तक ही सीमित रखेंगे या उसके आगे ले जाने की भी कोशिश करेंगे। और ये विषय हम लोगों के लिए विचार दिए हैं क्योंकि हम लोग एक विश्वविद्यालय के एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सारे लोग। विश्वविद्यालय परिवार जो है उस महापुरुष के निधन पर मतलब शोक व्यक्त करता मर्माहत है। तो विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से जो हम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन किया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करके हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि जो है मतलब हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे और इस अवसर पे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, आज कल उनका देहांत हो गया, इसीलिए आज स्कूल में हमारे डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में शोक सभा रखा गया है। सारे शिक्षक मिलकर 5 मिनट का मौन व्रत रखा गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की, फिर आत्मा को शांति मिले। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न सम्मानित महान कवि थे, कल उनका निधन हो गया। 5:05 शाम में डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से आज उनको श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सारे शिक्षक सभी लोग मिल करके उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थनाएं और दुआएं की। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16/2018 को हो गया। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज शोक सभा डैफोडिल्स इंग्लिश की तरफ से मना रहे हैं। इसमें सभी शिक्षक हमारे शामिल हुए हैं। इस शोक सभा में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और दरभंगा में ही पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर चल रही है। हमारे गार्जियन नहीं हैं। हम लोग
उनकी शोक सभा का आयोजन किया। इसमें हमारे सभी वार्ड के सभी लोग भाग लिए। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, हम लोग उनके इस दुखद समाचार सुनने के बाद पूरे शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और हम लोग के एक महान गार्जियन जो हम लोग को छोड़ के चले गए, इनकी भरपाई शायद इस समय तो नहीं हो पाएगी। आने वाले समय इनके मार्गदर्शन को हम लोग चलेंगे और इनकी जो भी कमी है वो हम लोग हमारे हिंदुस्तान वासियों के सपनों के पूरा करेंगे। यही यह है। हम लोग शोक सभा का आयोजन किए और 2 मिनट का मौन व्रत रखें। यही हम लोग ने सुना कि हमारे भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। और ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, ये विश्वव्यापी और विश्व में इनका व्यक्तित्व मायने रखता था। और ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसकी पूर्ति भविष्य में भी शायद संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए अटल जी का जो सपना था, जो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की कामना, उस पर हम लोग चलने की प्रयास करेंगे और उनके हर एक सपना को पूर्ण रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा किया जाए। और अंत में ये कहना चाहता हूँ, उनके ऐसा नेता कभी हुआ था न कभी होगा। जय श्री राम। भारत माता की जय। आज़ादी के 72वां वर्षगांठ के जश्न में डूबा था। तत्पश्चात लोगों को सूचना मिली कि देश के एक ऐसे धरोहर जिन्हें कोई राष्ट्रभक्त कवि कहते हैं तो कोई राष्ट्रभक्त राजनीतिज्ञ कहते हैं, ऐसे विभूति जो संपूर्ण जीवन अविवाहित रहकर राजनीति को समर्पित रहे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ऐसे राष्ट्रभक्तों के निधन का संदेश सुनकर पूरा देश मर्माहत हो गया। मुझे लगता है उनके कार्यों का वर्णन किया जाए तो महीनों नहीं वर्षों लोग गिनते रह जाएंगे, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्र है उससे बहुत भारी ऊंचा कद दिखाई देता है। वो ऊंचा कद जो दिखाई देता है, निश्चित रूप से इस ऊंचे कद के पीछे यदि कोई है सबसे बड़ा हाथ तो वो वाजपेयी जी का सहयोग था, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई को चूमे। और खास करके मिथिलांचल के लोग जो भव्या ही निर्माण कर हमें मिथिलांचल और सहरसा को जोड़कर हम उपकार किए हैं, और दूसरी ओर मैथिली को अष्टम सूची में डालकर उन्होंने मिथिला का एक अलग पहचान देने का काम किए। निश्चित रूप से मिथिलांचल वासी और ज़्यादा शोक में शोकाकुल है। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि वाजपेयी जी का सपनों का भारत कैसे बने, इस कार्यों में सहयोग कर वो पुनीत कार्य करे ताकि उनको सपनों का भारत हम बना सके। और एक उपकार देश पर ये भी किए कि मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में चयनित करके वो देश पर उपकार किए, जिसके वजह से आज देश नहीं पूरे दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। अटल जी निश्चित रूप से देश ही नहीं वो दुनिया के नेता थे, उन्हें अजात शत्रु कहा गया। आज उनके जाने से निश्चित रूप से पूरा देश मर्माहत है। हम लोग पूरे जिलावासी की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम अटल सेना दरभंगा द्वारा चट्टी चौक पे रखा गया है। अध्यक्ष आशुतोष जी के द्वारा उसी कार्यक्रम में हम लोग भाग लेने आए हुए हैं और सच में देश ने अपने एक बहुत बड़े सपूत को खोया है। हम लोग देश को दोबारा अटल जी नहीं मिल सकते हैं, उनकी क्षति, देश को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है अटल जी के गुजर जाने के बाद। उन्होंने अपने कार्यकाल टाइम में बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत से प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पोखरण का वो परमाणु परीक्षण का काम था, ऐसे ही कारगिल हम लोग जीते थे उन्हीं के शासनकाल में। ऐसे बहुत सारे काम और युवाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारा योजना चलाया था और सफल भी हुए थे और अजात शत्रु माने जाते हैं, जिनका विरोधी भी उनका हमेशा से बड़ाई ही करते आया। और यह जो महापुरुष हैं, इनके मरने से फिर इनके जैसा मनुष्य मिलना मुश्किल है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आज भारत माता ने अपने एक रक्त को खोया है, इसीलिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित आज इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समारोह का आयोजन किया गया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, महानायक, महामानव, महाकवि, राष्ट्रीय संत, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में कहना संभव नहीं है। उनके बारे में कहूँगा तो एक किताब नहीं, एक लाइब्रेरी भी छोटी पड़ जाएगी। उनका जो जीवन रहा है वो वंशा प्रेरणादायक रहा है। मैं और हमारी लहिया साईनगर भाजपा की टीम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। सारा देश स्तब्ध है, हम लोग स्तब्ध है। हम लोग अब असली अश्रुपूर्ण निगाहों से उन्हें विदा कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे वाजपेयी जी बहुत महान व्यक्ति थे। उनका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय सीरीज पर चमकने लगा। उससे पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सीरीज पर नहीं चमक रहा था कांग्रेस के शासन के टाइम में, लेकिन वाजपेयी जी के शासन के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय सीरीज पर चमकने लगा। क्योंकि हम तब ताकतवर होते हैं, तभी हमारी पूजा होती है। वाजपेयी जी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न किया। इसी वजह से अमेरिका, रूस और बड़े बड़े जो देश हैं, उन्होंने भारत की ओर देखा और भारत को गंभीरता से लेने का काम किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की जो सभा हुई, उस सभा में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, हिंदी को और हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने का काम किया। हमारे वाजपेयी जी प्रचारक रहे, उन्होंने विवाह नहीं